15 अगस्त 2025 आज़ादी का दिन। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन मोदी जी ने लाल किले से बड़ी अनाउंसमेंट करी थी। बड़ी अनाउंसमेंट ऑन व्हाट? बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने जीएसटी रेट रिफॉर्म्स के ऊपर किया था। जीएसटी के रेट में बड़े बदलाव, कैसे ये कॉमन मैन की जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है, कैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में बड़े बदलाव ला सकता है। आज 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग 2 दिन तक चलेगी, 3 सितंबर एंड 4 सितंबर। तो आज 3 सितंबर किन किन बातों पे एग्रीमेंट हुआ, कौन कौन से अप्रूवल आए, कौन से प्रोडक्ट महंगे हुए, कौन से प्रोडक्ट सस्ते हुए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन वीडियो है, सबके लिए एप्लीकेबल है। वीडियो इन तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों तक फॉरवर्ड करना, लोगों तक जरूर पहुंचाना, बिकॉज ये वीडियो कॉमन मैन के लिए है। कौन कौन से प्रोडक्ट महंगे होने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट सस्ते होने वाले हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आज 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का पहला दिन 3 सितंबर में किन किन बातों पे अप्रूवल हुआ। पहला अप्रूवल जीएसटी रेट्स के ऊपर। अभी जीएसटी रेट्स के ऊपर क्या अप्रूवल है? अगर आप जीएसटी रेट्स का स्लैब देखें तो आपके पास 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। तो इन 4 रेट्स को अब 2 रेट्स में कन्वर्ट किया गया और वो रेट्स है 5% एंड 18%। यानी 12% का जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस थे उनको 5% के अंदर क्लब किया गया है और 28% जितने पे लगते थे उसको 18% पे कुछ को लाया गया है और कुछ को 40% एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है सिन गुड्स के लिए। अब इस सिन गुड्स क्या है? ये जो भी लग्जरी प्रोडक्ट है, लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे BMW, ऑडी लग्जरी कार्स एंड देन अल्कोहल्स, पान मसाला, सिगरेट, टैबैको, है ना, इन सारे के ऊपर 40% का रेट किया गया है। यानी अगर आप इसको नॉर्मल भाषा में समझें तो जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, कॉमन मैन की ज़िंदगी में जो भी रोज़मर्रा प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को अब 5% टैक्स के रेट में कवर किया गया है। यानी जितना भी आपका खाने पीने का सामान, जितने भी दूध, दही, मक्खन, घी, जितने भी पेन, पेंसिल्स, जितने भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामान यूज़ होते हैं, अब उनके ऊपर सिर्फ 5% का जीएसटी लगेगा और इससे ऊपर जो भी है उसके ऊपर 18%, उसके ऊपर 18%। एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्लस अल्कोहल, सिगरेट, टैबैको, कोल्ड ड्रिंक्स, ये वो है जो कि कॉमन मैन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर 40% का टैक्स किया गया है। अब अगर कॉमन मैन सिगरेट, टैबैको, कोल्ड ड्रिंक्स और अदर अगर यूज़ करना चाहता है तो उसको 40% का टैक्स भी पीना पड़ेगा। 40% का टैक्स का मतलब है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो आपको 40% का टैक्स भी पीना पड़ेगा। तो ये 3 रेट्स हो गए आपके पास, 5%, 18% एंड 40%। अब ये रेट अप्लीकेबल कब से होने वाला है? ये रेट्स आपके 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले हैं। 22 सितंबर 2025 से ये रेट्स लागू हो जाएंगे। यानी उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स आपके होंगे उस प्रोडक्ट के रेट सस्ते हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो चेंजेज हुआ वो जीएसटी रेट्स के ऊपर चेंजेज हुआ है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस, जूते, चप्पल, कपड़े। अभी जूते, चप्पल, कपड़े ये भी रोजमर्रा जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। आपको जूता, चप्पल, कपड़ा ये तो बेसिक एलिमेंट्स है। इसके ऊपर भी एक बड़ी अनाउंसमेंट, अगर आप जूते, चप्पल, कपड़े अगर अप टू 2500 तक का बाई करते हैं तो आपको उसके ऊपर 5% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर 25 से ऊपर है, यानी जो भी आप जूते, चप्पल, कपड़े ले रहे हैं वो 2500 से ऊपर है, तो उसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी सामान है उसके ऊपर 5% था। यहाँ पे भी अगर आप 2500 रुपये तक अगर कपड़ा लेते हैं तो उसके ऊपर 5%, उससे ऊपर के कॉस्ट पे लेते हैं तो 18% का जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। एक ये बड़ा बदलाव इस जीएसटी काउंसिल में बताया गया है। एंड इसके अलावा और क्या फ़ायदे हैं? जो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है आज के रेट में ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो इस पे गवर्नमेंट ने जो आपका जीएसटी काउंसिल है उसमें लोअर बिजनेस रिस्क एंड हायर बिजनेस रिस्क। अगर लोअर बिजनेस रिस्क यानी नॉर्मल सर्विस है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, नॉर्मल ट्रेडिंग है, नॉर्मल लोअर रिस्क है, यानी उस पर बड़ा रिस्क नहीं है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 दिन के अंदर हो जाएगा। यानी
3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग डे के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो थोड़े से हाई रिस्क वाले हैं उसका थोड़ा स्क्रूटनी होगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी एंड देन उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये बड़ी बातें इस पर कही गई है। इसके अलावा जो जीएसटी रिटर्न्स है आपके, जितना भी जीएसटी और 1, 2, 3 राइट 4, 5 जो भी रिटर्न्स है, ये सारे रिटर्न्स अब आपके ऑटो फिल मोड में हैं। यानी अगर आप देखें तभी जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी फाइल किया जाता है जनरली कॉमन के लिए, कुछ के लिए आपका जीएसटीआर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, राइट। ये रिटर्न्स जो आपके हैं ना, ये अब आपको ऑटो फिल्ड, यानी जो भी आपका डेटाज है वो आपका ऑटो फिल्ड आएगा, यानी आपको ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स एंड कुछ और सेक्टर्स लाइक जैसे टेक्सटाइल हो गया, केमिकल्स हो गया, फार्मा हो गया, इनका रिफंड जो है ना 7 डेज़ के अंदर, जब आप अप्लाई करेंगे विद इन 7 डेज़ के अंदर आपका रिफंड प्रोसेस किया जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि जो उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है, उस वर्किंग कैपिटल को रिमूव करना है, यानी ये जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करना है। तो 7 दिन के अंदर अगर आपका रिफंड हो जाता है तो आपका कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल बूस्ट होता है। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो कौन कौन से इंडस्ट्री के ऊपर बड़े इम्पैक्ट पड़ेंगे, कौन कौन से बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं जिनके ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस जीएसटी रेट के चेंजेस की वजह से। अगर आप बात करें इसके ऊपर जो चेंजेस आपका, जैसे एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके हैं, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ये जितने भी सेक्टर्स हैं ना, इनके ऊपर बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं। क्या बड़े प्रभाव पड़ने वाले? इनके ऊपर रेट सस्ते पड़ने वाले, रेट सस्ते। अब एफएमसीजी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके सस्ते होने वाले हैं, तो उससे क्या होगा, आपका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप जीएसटी रेट की चेंजेस के वजह से जो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान अराउंड 95,000 करोड़ का होने वाला है। अब ये 95,000 करोड़ का नुकसान, इसके पीछे जो परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ेगा, क्योंकि रेट सस्ते होंगे ना तो लोग बाई करेंगे। अब सोचो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे पहले 28% के रेट पे थे, आज के रेट में 18% पे आ गए, तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा नहीं। रोज़मर्रा जो भी यूज़ होने वाले सामान से, कोई 12% पे था, कोई 5% पे था, कुछ 18% पे भी थे, अब ये सारे के सारे 5% पे आपके आ गए, तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो परचेजिंग पावर अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स भी एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ से कंपनसेट करने के बारे में सोचेगी। इसके अलावा अगर आप बात करें जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में जो ये रेट्स अप्रूवल हो रहा है, ये स्टेट्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है, राज्यों को भी प्रभावित कर रहा है। अगर आप बात करें इससे रेवेन्यू लॉसेस स्टेट्स को होने वाले हैं। जहाँ जहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ के सरकारें तो कंपनसेशन की भी मांग कर रही है, क्योंकि जो भी लॉसेस उनको हो रही है उसको कंपनसेशन चाहिए उनको, राइट। और इसके अलावा अगर आप बात करें जैसे झारखंड गवर्नमेंट, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, झारखंड गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है कि इस रेट के बदलाव के वजह से जो हमारे स्टेट को नुकसान होने वाला है दैट इज़ अराउंड 2000 करोड़, यानी 2000 करोड़ का नुकसान झारखंड गवर्नमेंट को होने वाला है। तो वो भी कंपनसेशन का भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जब ये रेट्स चेंजेज होंगे 5%, 12%, 18%, 28% था, अब ये 12%, 28% को हटा दिया गया, कुछ को आपका 40% पे कर दिया गया और कुछ का रेट आपके मर्ज कर दिए गए। तो इस रेट्स के मर्जर के वजह से जो भी इम्पैक्ट पड़ेंगे, राइट, उसके ऊपर जो भी सरकारें हैं, जो भी अपोजिशन सरकारें हैं, यानी जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ से कंपनसेशन की डिमांड आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे किसको बड़े फ़ायदे होने वाले? सबसे बड़ा फ़ायदा तो कॉमन मैन को होने वाला, बिकॉज सारे प्रोडक्ट सस्ते होने वाले हैं। दूसरा बड़े फ़ायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर को होने वाले हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट सस्ते होंगे, जैसे जितने भी आपके नट वोल्ट, जितने भी पार्ट्स पार्सल, जितने भी सारे के रेट सस्ते होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इफिशियंसी, कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी, कहीं ना कहीं उनकी कॉस्टिंग कम लगने वाली है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। लग्जरी प्रोडक्ट्स को जो है वो 40% सिन गुड्स के अंदर कवर किया गया। इसका पीछे का कारण बड़ा सिंपल है कि अगर आप टैबेको, सिगरेट, पान मसाला, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल जो भी लोगे, अगर आप इनको पीते हो तो आपको 40% का टैक्स भी पीना पड़ेगा, क्योंकि 40% का टैक्स इसके ऊपर लग गया है। सो दैट इज़ हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज़। ये सारे ओवरऑल जो भी चेंजेस हुए हैं, अगर इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा गुड्स की बात करें कि सामाने कौन कौन से सस्ता हुए हैं, सामाने कौन कौन से महंगा हुआ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी हैं वो आपके वैसे भी आपके जो है 5% पे आ गया। अगर मैं बताऊँ कि सस्ता क्या क्या होने वाला आपका, जैसे AC, फ्रिज, TV, राइट, आपका ट्रैक्टर, घी, मक्खन, इन सारे के ऊपर जो रेट्स आपके हैं, ये रेट्स आपके कम होने वाले हैं। यानी अगर आप AC, फ्रिज, TV की बात करें, पहले
पहले 28% का जीएसटी था, अब इसके ऊपर 18% का जीएसटी लगने वाला है, राइट। 40% का जीएसटी जो आपका है वो लग्जरी कार, अल्कोहल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पान मसाला हो गया, टैबको हो गया, इनके ऊपर 40% का टैक्स लगने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करें तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, ये बहुत बढ़िया एक निर्णायक डिसीजंस इस गवर्नमेंट के द्वारा कॉमन मैन को ध्यान में रखते हुए, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज कहीं ना कहीं आम आदमी जो टैक्स पे कर रहा है वो टैक्स कहीं ना कहीं उनके पैकेट से जा रहा है, एंड दिस इज ए ह्यूज कॉस्ट फ्रॉम द कॉमन मैन, राइट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे और कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट जो है आम आदमी को भी पास ऑन किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मिडिल क्लास जो भी फैमिलीज़ है, लोअर क्लास ऑफ फैमिलीज़ है, या फिर कॉमन मैन जो भी प्रोडक्ट यूज़ करता है, इसके अलावा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, उनको बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी लिक्विडिटी में कहीं ना कहीं बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। सो ये आज का पहला दिन का जीएसटी काउंसिल मीट था, जहाँ पे ये डिसीजंस लिया गया, कुछ अप्रूवल्स आ गए, राइट। अभी और भी चेंजेस इसके अंदर आएंगे, और भी क्या क्या बदलाव आने वाला है इसके ऊपर, ये मैं आपके सामने एक नए वीडियो के रूप में लेकर के आऊँगा, नए तरीके से लेकर के आऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या जीएसटी में चेंजेस है, यू मस्ट नो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, एंड कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में ये रोज़मर्रा जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग को सेव करेगा। दिस इज़ हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं इसको तो ये बहुत ही वाइज डिसीजन, बहुत ही बढ़िया निर्णायक डिसीजन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, एंड कहीं ना कहीं ये कॉमन मैन को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। दिस इज संसिंग साइनिंग आउट, अंटिल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।